हेलो गाइस, तो क्या हालचाल है आपके। वेलकम टू जकास क्लासेस। दिस इज व्योमकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल जकास। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही के क्लास 8 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1। नाम क्या है? नाम है रैशनल नंबर्स। तो पहले ये चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ इंट्रो, बेसिक इंट्रो होगा। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एग्जांपल्स कराऊंगा, कैसे सवाल होगा बताऊंगा। इस बार टर्म 1 टर्म 2 उसी पैटर्न में पढ़ने वाले हैं। और ये फर्स्ट चैप्टर है तो टर्म 1 में आने के इसके चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए मैं इसके एमसीक्यूज भी तुम्हें देने वाला हूं हमारे अपने चैनल जकास में। आप ही के अपने चैनल, मेरा भी है, तुम्हारा भी, हम सब का चैनल। तो पहले तो तुम्हें रैशनल नंबर्स पढ़ने के लिए नंबर्स जानना पड़ेगा। रैशनल नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर वो देखेंगे, नंबर्स क्या है देखेंगे, नंबर्स के टाइप्स देखेंगे। ये सारी चीजें इस अकेले वीडियो में कवर हो जाएंगी। ऊपर ऊपर से डिटेल में कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है। नंबर्स के डिटेल में जाएंगे तो उसके लिए सेपरेट बुक लिखा जा सकता है, पर आप ही के क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक में जितना दिया है उतना हम इसमें कवर करेंगे अच्छे तरीके से। तो पहले देखते हैं कि नंबर्स। तो नंबर्स बहुत तरीके के होते हैं। जैसे एक होता है हमारा नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है? जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करके जितने दूर तक तुम गिन सकते हो, ये होता है नेचुरल नंबर। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर होते हैं, पर उसमें एक नंबर ज्यादा होता है, वो क्या होता है? जीरो। जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आएगा पर होल नंबर में आ जाएगा। ये भी ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये कंटिन्यू होता चला जाएगा जितने तक तुम गिन सकते हो। करोड़, लाख, करोड़, उसके बाद मिलियन, बिलियन, जितना सबको, ट्रिलियन, जितना सब भी होगा वो सब होल नंबर होने वाले हैं। अब देखते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या आते हैं? ये माइनस वाले नंबर भी ऐड हो जाते हैं। जैसे हो गया तुम्हारा -1, -2, -3, और इसमें 1 2 3 भी आता है। 1 2 3 4, और ये -1 -2 -3 -4, ये सब भी और ये सब भी, मतलब जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैं वो सब कहां पे आ जाएंगे? इंटीजर्स में आ जाएंगे। जैसे माइनस वाला भी और प्लस वाला भी। पर यहां पे इन तीनों में से कोई भी नंबर तो नहीं दिया है, पर मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये जो तीनों नंबर्स पढ़े ये रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। ये सब भी रैशनल नंबर्स हैं, और भी कुछ नंबर्स हैं जो रैशनल नंबर पे आएंगी। तो वो देखने से पहले मैं पहले बता देता हूं कि कुल मिला के इस दुनिया में दो तरह के नंबर होते हैं। नंबर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, यहां पे मैं बता देता हूं। एक होता है रियल, असली, और सर दूसरा नकली नहीं, दूसरा होता है इमेजिनरी। दूसरा क्या होता है? इमेजिनरी। और ये जो रियल नंबर, असली वाले नंबर, इनके अंदर दो तरह के होते हैं फिर नंबर। एक होता है रैशनल, एक होता है रैशनल, और दूसरा होता है इरेशनल। समझ गए? और इन तीनों में से नंबर के अंदर जो रियल वाला है, असली वाले नंबर का रैशनल वाला जो पार्ट है, रैशनल नंबर जिसको कहते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले मैं इसके डेफिनेशन की ओर बढ़ूं, थोड़ा इसको पॉज करके आप नोट कर ली, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स बेस्ट होते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनटीएससी लेवल का नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं। तुम्हारे लिए तो ओलंपियाड है, 10th वालों के लिए वो एनटीएससी लेवल का नोट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो बस बोर्ड के लिए ये सफिशिएंट है। और चाहिए ओलंपियाड करना है, कॉम्पिटिटिव के फाउंडेशन चाहिए, तो नोट्स चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाँ, तो देखो अभी हम क्या देखेंगे? रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन देखेंगे। लिखा हुआ है ऊपर, तो और क्यों छोटा मतलब हेडिंग लगाएं। तो देखो, एनी नंबर, कोई भी नंबर, एनी नंबर दैट कैन बी रिटन, जो कि लिखा जा सकता है। कैसे? रिटन इन द फॉर्म P/Q। क्या होता है? P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। वेयर, जहां P क्या होता है? वेयर P इज एनी इंटीजर। P कोई इंटीजर होता है, P कोई इंटीजर होता है। और Q क्या होता है? Q इज ए नॉन जीरो इंटीजर। तो मैं बता देता हूं, उसमें माइनस प्लस जो मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था? इंटीजर में माइनस वाला भी आता है, प्लस भी आता है, और जीरो भी उसके अंदर आता है। समझ गए?
जैसे ऐसा होता था उसका -2 -1 0 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा, इधर भी ऐसे जहां से शुरू कर सकते हो। तो ये क्या होता था, इंटीजर होता था। और रेशनल नंबर क्या है ये समझिए, ये मिटा देता हूं मैं, समझाने के लिए काम आएगा ये जगह। तो ये रेशनल नंबर क्या है, ये एक ऐसा नंबर है जो कि p/q के फॉर्म में, मतलब ये वाले फॉर्म में p/q। तो ऐसे फॉर्म में क्या क्या हो सकता है, 2/3, 1/2, 16/23, ये जितने भी नंबर्स हैं, जिसमें एक बात का ध्यान तुम्हें रखना है, p तो कुछ भी हो सकता है पर q 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए। अब बहुत बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, सर ये 1 2 क्या ये रेशनल नंबर नहीं है, इनके तो नीचे कुछ नहीं है, ना ही इनके ऊपर कुछ है। नहीं, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि मान लो 1 को कैसे लिखा जा सकता है 1/1, 2 को कैसे लिखा जा सकता है 2/1, और 3 को कैसे लिखा जा सकता है 3/1। तो ये सब भी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। क्या -1 रेशनल नंबर्स हैं? हाँ बिल्कुल, -1/1 = 1। क्या -2 भी रेशनल नंबर्स हैं? हाँ, इसको भी लिख सकते हैं, -2/1 = -2। तो ये भी रेशनल नंबर है। मैंने नहीं बोला कि वो बस इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में उसे लिखा जा सकता है, और इनको भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 1 2 3 -1 -2 सारे। मैंने बोला ना, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, सारे ये रेशनल नंबर के कैटेगरी के अंदर आएंगे। और रेशनल नंबर क्या होता है, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव में कौन से आएंगे, जैसे मान लो 1/2, 2/3, 4/7 कर देता हूं। हाँ सर, जो भी ले सकते हो तुम, अपने मर्जी से लो, मेरा लेना ऐसा नहीं है जरूरी। और नेगेटिव में कौन सा आएगा, -1/2, -2/3, -4/7। अब बहुत से बच्चों का डाउट हो सकता है, या फिर बहुत से बच्चे गलत सोच रहे होंगे, कुछ को सही भी पता होगा कि -2/-3 ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। आंसर बताओ जल्दी से जल्दी, कमेंट सेक्शन में जल्दी टाइप करो, मैं बता दे रहा हूं। टाइप करोगे तुम्हारा कंसेप्ट ज्यादा क्लियर करेगा, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। कर लिया, चलो बताता हूं। तो पहली बात की, इसको जो नेगेटिव सोच रहे थे वो गलत है, कोई बात नहीं, आप सुधार कर सकते हो, पढ़ रहे हैं पहली बार। और जो इसको पॉजिटिव बोल रहे हैं वो सही है। सर हद पार कर देते हो आप, माइनस माइनस दोनों तरफ है, फिर भी आप बोल रहे हो ये पॉजिटिव है। तो मैं बता देता हूं, अगर कोई चीज ऊपर भी हो और नीचे भी हो तो वो मर जाता है। जैसे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये उठ जाएगा, तो क्या बचेगा 2/3, तो वो पॉजिटिव हो गया। सर यहां पे तो नहीं हो रहा था -2/3 में, तो यहां पे अगर ऊपर माइनस है तो नीचे कुछ नहीं है, का मतलब क्या है, प्लस है, और माइनस प्लस कैंसिल नहीं हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो अगर ऊपर नीचे दोनों नेगेटिव हो या फिर ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव हो तो वो किस में आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। जबकि कोई भी साइड या वो ऊपर हो, सर -2/3 नेगेटिव है, 2/-3 वो भी नेगेटिव होगा। कहीं एक भी जगह, एक जगह अगर नेगेटिव साइन है तो वो क्या है, नेगेटिव है। और दो जगह मान लो नेगेटिव है या फिर दोनों ही जगह पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव के अंदर आएंगे। कोई कंफ्यूजन क्रिएट होने की बात नहीं है, बहुत सरल कंसेप्ट था। नहीं समझ में आया, थोड़ा पीछे जाओ, समझ में आ जाएगा। समझ गए? तो चलो थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उससे पहले इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट चीज है। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक बात मैं बता देता हूं, बहुत सारे प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। सर कितने नंबर देते चलते हैं? पहला कौन सा है, क्लोजर। अब ये क्या है, ये क्या बला है, हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो हम ये चेक करते करते चलेंगे। पहले किसका चेक करेंगे, होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद रेशनल नंबर्स का। तो मैं बता देना चाहता हूं, पहले क्या देखेंगे, होल नंबर, ए दे देता हूं इसको। तो होल नंबर के केस में, और ये प्रॉपर्टी 4 केस में क्या होगा, चेक होगा। 4 केस क्या किया सर, एक एडिशन, दूसरा सब्सट्रैक्शन मतलब जोड़ना, उसके बाद उससे अलग करना, सब्सट्रैक्शन जो होता है, सब्सट्रैक्ट करना, और क्या मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना, डिविजन, डिवाइड करना। चारों केसेस में अलग अलग होगा। तो पहले देखते हैं एडिशन के केस में।
किसके केस में? एडिशन के केस में। तो एडिशन के केस में क्या हो रहा है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर मान लो दो होल नंबर्स हैं ए और बी, तो ए प्लस बी क्या होने चाहिए? बी प्लस ए होना चाहिए। नहीं, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। ए प्लस बी, एक मान लो ए प्लस बी अगर दो होल नंबर्स हैं तो ये जो आंसर आएगा ये भी एक होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। मतलब एग्जांपल लेते हैं, समझ जाओगे इजीली। मान लो मैं 5 लेता हूं ए की जगह, 5 क्या है? एक होल नंबर है। और बी के जगह 8 लेता हूं, 8 क्या है? एक होल नंबर है। 5 प्लस 8 क्या आ जाएंगे? कितने आ जाएगा? 13। और 13 भी क्या है? होल नंबर है। क्या है? होल नंबर है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है? करता है या फिर करती है, जो भी लगा लो। सो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी जो शो करेगा उसको क्या बोलेंगे? क्लोज्ड। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं क्या? सब्सट्रैक्शन। ये एडिशन हो गया। दूसरा देखते हैं सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन में भी वैसे ही दो नंबर लेंगे। क्या लेंगे? दो नंबर लेंगे। और उसमें क्या होगा? a माइनस बी होगा इक्वल्स टू होल नंबर। आएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, नहीं आएगा तो नहीं करेगा। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। वही 5 क्या लेते हैं? 5 प्लस 8 लेते हैं। क्या लेंगे? 5 प्लस 8 लेंगे। रुको थोड़ा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा बीच में आ गया। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो यहां पे क्या देखा हमने कि एडिशन में सेटिस्फाई किया। सब्सट्रैक्शन में देखते हैं a माइनस बी इक्वल्स टू होल नंबर। तो इससे हम क्या देखने वाले हैं? अभी एक नंबर लेते हैं, मान लो 5 माइनस 8। तो ये दोनों क्या है? होल नंबर है। फॉर 5 माइनस 8 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -3। क्या -3 एक होल नंबर है? हां मत बोल देना। -3 एक इंटीजर है, होल नंबर नहीं है। 0 1 2 3 करके माइनस वाले होल में नहीं आते, तो ये एक होल नंबर नहीं है। तो क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है? सर 8 और 5 लेंगे तो हो रहा है। हाँ, यहां पे 8 और यहां पे 5 लेंगे तो हो जाएगा। पर एक केस ऐसा भी है जहां पे नहीं हो रहा है। अगर एक भी केस में ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। समझ गए? अगर तुम मम्मी की 90 बात मान रहे हो और 10 नहीं मान रहे हो, या फिर 99 बातें मान रहे हो, या फिर एक नहीं मान रहे हो, तो तुम पूरी तरह से मम्मी की बात नहीं मान रहे हो। तो ये भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब ये एक जगह भी नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, और जब करेगा सब जगह करेगा, और कुछ जगह करेगा कुछ जगह नहीं करेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि वो अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो क्या लिखेंगे? वही सो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। वो फिर क्यों तुम्हें लिखवाने जाऊं? अंग्रेजी का लाइन है, तुम लिख सकते हो। लिखवाने जाऊंगा मैं, लिखा दूं तो मेरे बच्चों के लिए, पर ये तुम अपने मन से भी लिख सकते हो। भाई हो मेरे, तुम्हारे लिए सब कुछ है। पर ये लाइन मैंने बस पहली बार है इसलिए लिखा दिया, और अब तुम अपने मन से इसको बना के खुद लिख सकते हो। बहुत आसान चीज है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या देखेंगे? मल्टीप्लिकेशन, गुना करना। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? यही वाला फंडा है। अगर a और b दो होल नंबर्स है तो a इंटू बी क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। क्या यहां पे हो रहा है? चलो यही लेते हैं। 5 इंटू 8 इक्वल्स टू 40। क्या 40 होल नंबर है? बिल्कुल है। तो सेटिस्फाई कर रहा है प्रॉपर्टी? बिल्कुल कर रहा है। वैसा डिवीजन का लेते हैं। क्या लेंगे? डिवीजन का। तो डिवीजन में क्या होगा? यहां पे दिखा देता हूं तुम्हें कि डिवीजन के केस में a बाय बी, a डिवाइडेड बाय b, और या फिर तुम ऐसे लिख सकते हो a बाय b क्या होना चाहिए? होल नंबर। तो दो नंबर लेते हैं, वही लेते हैं 5 बाय 8। तो मुझे जो पता है 5 बाय 8 एक होल नंबर नहीं होगा।
तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अगर बात करें होल नंबर की, तो होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को कहां कहां सेटिस्फाई कर रहा है? बस एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, बस ये दोनों जगह सेटिस्फाई कर रहा है, और सब्सट्रैक्शन में और डिवीजन में नहीं कर रहा है। नोट करो। इसके बाद इंटीजर कहां कहां पे करेगा, ऐसे चारों केसेस में देखेंगे। उसके बाद रेशनल नंबर्स के ऊपर बढ़ेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी होल नंबर के केस में देखें। अब देखेंगे इंटीजर के केस में। किसके केस में? बी, इंटीजर। तो इंटीजर में भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारा कुछ आएगा। पहले देखेंगे एडिशन के केस में। किसके केस में? एडिशन, मिलाना। तो यहां पे क्या होना चाहिए इंटीजर के केस में? मान लो a और b एक इंटीजर हैं, तो a प्लस b भी एक इंटीजर होना चाहिए। क्या होगा हम देखेंगे। तो इंटीजर में जैसे तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, मुझे तो पता ही होगा, तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो हम यहां पे एक नेगेटिव नंबर भी ले लेते हैं। मान लो 5 लेते हैं और एक सिर्फ 5 8 कुछ और लेते हैं। हाँ, तो चलो -3 और 4 लेते हैं। तो हम यहां पे देखते हैं कि -3 + 4 अगर हम कर रहे हैं तो वो कितना निकलेगा? तुम्हें यहां से दिख रहा है कि वो 1 निकलने वाला है। और क्या 1 एक इंटीजर है? बिल्कुल है। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन का केस। किसका केस? सब्सट्रैक्शन का केस। और सब्सट्रैक्शन का केस हमें कहेगा कि अगर a और b दो इंटीजर हैं तो a माइनस b भी एक इंटीजर होना चाहिए। क्या होगा इसका हम एग्जाम्पल देके देखेंगे। तो एग्जाम्पल क्या लेंगे? वही लेते हैं -3 -4। तो ये क्या आया? -7। क्या -7 एक इंटीजर है? बिल्कुल है। तो ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। ये लाइन तो मैंने लिखाया भी था प्रीवियसली, उसी को बस थोड़ा नाम चेंज करना है और क्या। 3। तो यहां पे क्या देखेंगे? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या कहेगा? क्लोजर प्रॉपर्टी के a और b अगर दो इंटीजर हैं तो a इंटू बी क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए। क्या होगा? इंटीजर। क्या होगा ये? हाँ बिल्कुल होगा, मैं बता दे रहा हूं तुम्हें। -3 × 4 क्या होगा? -12। बस यही नंबर नहीं, तुम कुछ भी नंबर लो आएगा। अगर मैं बोल रहा हूं आएगा तो आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये इंटीजर है। अब देखते हैं डिवीजन के केस में। वहां पे सब्सट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं हुआ था, पर यहां पे हुआ है। तो क्या यहां पे डिवीजन में भी हो जाएगा? चलो देखते हैं। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं, हम किसी के सपोर्ट में नहीं खड़े हैं और मैं तुम्हें समझा रहा हूं अच्छे से। डिवीजन, तो डिवीजन के केस में क्या होगा? a डिवाइडेड बाय b, या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो a बाय b इक्वल्स टू ए इंटीजर। एक इंटीजर होना चाहिए। क्या होगा? चलो देखते हैं, एग्जांपल लिखिए। तो क्या लिए थे? -3 डिवाइडेड बाय 4। ये क्या है? क्या ये एक इंटीजर होगा? सर हो सकता है, माइनस है ना, पर ये 3/4 p/q के फॉर्मेट है, जहां पे p कुछ भी है, मतलब -3 है, मतलब कुछ के अंदर तो आता है, कुछ भी के अंदर आता है -3, और अंदर वाला q भी, नीचे वाला q भी 0 नहीं है। तो ये एक रैशनल नंबर है, पर एक इंटीजर नहीं है। समझ गए? तो चलो इसको देखो, नोट करो। उसके बाद हम रैशनल नंबर की ओर बढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी में। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करेंगे रैशनल नंबर्स के केस में। तो यहां पे C लगा के लिख लो, रैशनल नंबर्स। तो एग्जाम्पल के साथ हम करा रहे हैं, और मैं हड़बड़ा के दौड़ा नहीं रहा हूं, ताकि तुम्हारे दिमाग में सारा कुछ घुस जाए और एग्जाम में किसी से भी क्यों ना आए। मेरे 8th क्लास में मैथमेटिक्स में 95+ आए थे 100 में से, जो टोटल मिला के हमारे टाइम में तो समेटिव असेसमेंट हुआ करते थे, SA1 SA2 FA1 FA2, तो सारा कुछ मिला के 95% प्लस आए थे मेरे क्लास 8 के मैथ में, और तुम्हारे भी आ सकते हैं, इजीली आ सकते हैं। और
मैं दिलवाऊंगा, इसलिए मैं पूरा लाइन बाय लाइन सारा कुछ पढ़ा रहा हूं ताकि कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए, तुम्हारे दिमाग में सारा कुछ होना चाहिए। हाँ, देखते हैं पहले एडिशन के केस में, रेशनल नंबर के केस में। तो यहां पे जैसे कि तुम्हें बता रहा हूं, अगर a प्लस बी एक रेशनल नंबर है तो a प्लस बी, a और b एक रेशनल नंबर है तो a प्लस बी भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। Rn लिख देता हूं रेशनल नंबर। तो a एक लेते हैं, मान लो 1/2 प्लस 1 बाय क्या लिए, एक काम करते हैं यहां पे ले लेते हैं हम 1/3 ले लेते हैं, जो भी लेने से होगा रेशनल नंबर ही आएगा। 3 to 6, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे 3 मल्टीप्लाई चलाएगा, 3 + 2 तो 5/6 आ जाएगा। तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो एडिशन प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, समझ गए। अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन के केस में बिल्कुल वही चीज, अगर a और b एक रेशनल नंबर हैं तो a माइनस बी इक्वल्स टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तुम Rn ना लिख दो, ये चलता है NO डॉट, ये नंबर को सिंबलाइज करता है। Rn मैंने तुम्हारे शॉर्टकट के लिए लिखा है। तो यहां पे चलो लेते हैं 1/4 और एक ले लेते हैं, मान लो 3/4 माइनस 3/4। नीचे सेम ले जा रहा हूं ताकि तुम्हें आसानी हो एग्जाम्पल देने में, इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो नीचे 4 का 4 चला आएगा और 1 - 3 -2, तो -2/4 आ गया। तो इसको अगर काटने के बाद 2 2 जा तो -1/2, और -1/2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ये भी वेरीफाई कर रहा है, इट इज ऑल्सो क्लोज्ड, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। तो आप देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का केस। किसका केस, मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें भी अगर a और b दो रेशनल नंबर्स हैं तो a इंटू बी इक्वल्स टू रेशनल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। तो हम यहां पे देखते हैं, मान लो यही ले लेता हूं 1/4, अलग ले लेते हैं, चलो यहां पे ले लेता हूं 6/8, नहीं वो डिवाइड हो जाएगा, 1/6 ले लेते हैं। 1/6 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 6 4 जा 24, 1/24 आ रहा है। क्या ये एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। तो ये भी क्लोज्ड है, कहां पे, मल्टीप्लिकेशन के केस में। अब देखते हैं डिवीजन का केस, डिवीजन। तो डिवीजन के केस में भी वही, अगर a/b क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो एक पहले एग्जांपल लेते हैं, एक काम करते हैं यही एग्जांपल ले लेते हैं, 1/4 डिवाइडेड बाय 1/6। तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 ऊपर और 4 नीचे चलाया जाएगा, तो 6/4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। तो सर ये तो रेशनल नंबर है, तो क्या ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है, नहीं, यहां पे वीडियो स्किप मत करना, सुनो। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे तो प्रूफ कर दिया क्लोजर प्रॉपर्टी, पर तुम्हें पता है कि 0 भी एक रेशनल नंबर होता है, और कोई भी नंबर ऊपर क्यों ना हो, वो चाहे 1/4 हो, 1/6 हो, 1/4 डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, इनफिनाइट, या फिर बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। और कोई भी नॉन डिफाइंड नंबर रेशनल नहीं हो सकता, इसलिए डिवीजन के केस में यहां पे भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। यहां पे जरूर कर रहा है, ये गलती मत करना, पर जहां पे नीचे 0 हो जाएगा, क्यों, मतलब डिवाइडेड, और 0 भी एक रेशनल नंबर है। यहां पे देखो a भी रेशनल है 1/4 और 0 भी b मतलब रेशनल है, पर दोनों को डिवाइड करने पर रेशनल नंबर नहीं मिल रहा है, नॉट डिफाइंड नंबर मिल रहा है, इनफिनाइट नंबर मिल रहा है। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक खत्म होता है। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या नाम है उसका, सेकंड प्रॉपर्टी। पहला क्या था, क्लोजर था, अब दूसरा क्या है, कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी
या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको सीधा सीधा लिख देता हूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो पहले किसका टेस्ट करते हैं हम लोग? होल नंबर का, ऑब्वियसली। और होल नंबर के केस में सबसे पहला कौन सा? एडिशन का। वही देखते हैं, चलो यहां पे भी क्या, एडिशन। और एडिशन क्या बोलेगा? अगर ए और बी दो होल नंबर है, क्या है, एक ए और बी दो होल नंबर है, तो ए प्लस बी क्या होना चाहिए? होल नंबर नहीं, वो क्लोजर प्रॉपर्टी था। ये क्या बोलेगा? बी प्लस ए होना चाहिए। और a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होना चाहिए। ये हमें कौन सिखाता है? हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जबकि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या सिखाता था कि a प्लस बी भी एक होल नंबर होना चाहिए, पर यहां पे बोलता है a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होना चाहिए। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल लेके। वही 5 8 ले, नहीं कुछ अलग लेते हैं सर, 4 6 लेते हैं। चलो 4, सर बड़ा नंबर कुछ लीजिए ना। बड़ा नंबर लिखेंगे, कोई बात नहीं, जो भी नंबर है होल नंबर है ना, तो यही बेस्ट होता है। 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 6 प्लस 4। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 4 प्लस 6 भी 10 है, 6 प्लस 4 भी 10 है, दोनों इक्वल निकल रहे हैं, तो ये कम्यूटेटिव है। समझ गए? सर यहां पे क्या लिखते हैं? तो यहां पे लिखते हैं कि होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, और ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। और दूसरा क्या है? एडिशन, सॉरी, पहला एडिशन, दूसरा सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन में क्या बोलेगा? अगर ए बी दो होल नंबर्स हैं दोनों, तो a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए होना चाहिए। क्या हो रहा है देखते हैं, चलो। 4 माइनस 6 इक्वल्स टू 6 माइनस 4 होना चाहिए। क्या हो रहा है? 4 माइनस 6 कितना होगा? -2। 6 माइनस 4 कितना होगा? सिर्फ 2, या फिर बोल सकते हो +2। तो क्या इक्वल है? नहीं है। तो ये जो सिंबल मैं दिया इसको बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। तो 4 माइनस 6 नॉट इक्वल्स टू 6 माइनस 4। तो सब्सट्रैक्शन के केस में क्या होल नंबर कम्यूटेटिव है? ना जी ना। अब क्या देखेंगे? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर a और b दो होल नंबर हैं, तो a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू ए होना चाहिए। और यहां पे अगर वही 4 6 लेते हैं, एक ही ले लेता हूं क्योंकि तुम्हें समझने में आसानी हो। एक ही में पूरा सारा प्रूफ कर रहा हूं ताकि एक ही एग्जांपल से सारा कुछ प्रूफ हो सकता है, या तो है या फिर वो नहीं है, तुम्हें समझ में आ सके बोल के। तो यहां पे 4 इंटू 6 इक्वल्स टू 6 इंटू 4। क्या दोनों सेम है? 4 इंटू 6 24, 6 इंटू 4 24, सेम है, तो ये इक्वल है। तो ये क्या है? कम्यूटेटिव है। अब देखते हैं डिवीजन का फंडा। अब देखते हैं डिवीजन का फंडा। और डिवीजन के केस में क्या होगा? अगर a b दो होल नंबर हैं, तो a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a। तो देखते हैं कि 4 डिवाइडेड बाय 6, 4 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 4। क्या ये दोनों कभी भी सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि 4/6 क्या होगा? 2/3 होगा, और 6/4 क्या होगा? 3/2। बिल्कुल दोनों का रेसिप्रोकल होंगे, मतलब उल्टा। ये कितना होगा? ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा 3/2। क्या दोनों ये इक्वल हैं? नहीं है, नॉट इक्वल्स टू सिंबल रख रहा है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। समझ गए? तो होल नंबर के केस में देख लिया। नेक्स्ट हम इंटीजर की तरफ मूव करें, उससे पहले इसको पॉज करके नोट कर लो। हाँ, तो अभी देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटीजर। पहले क्या देखें? होल नंबर। अब देखेंगे इंटीजर का। तो इंटीजर का कुछ अलग एग्जांपल ले लेंगे, तुम्हारे मर्जी का। बता दो कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट टाइम से वही एग्जांपल लूंगा। तो देखते हैं पहले एडिशन का। तो एडिशन क्या कहता है? एडिशन के अंदर कि अगर a और b दो
क्या है, इंटीजर हैं, तो a प्लस बी क्या होना चाहिए, b प्लस ए होना चाहिए। एक प्लस एक माइनस ले लेता हूं क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, तो 5 ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं -3। 5 प्लस -3 इक्वल्स टू -3 प्लस 5। तो दोनों में देखो 5 प्लस -3 क्या हो जाता है, 5 -3 हो जाता है, जो कितना आएगा, 2 आएगा, और -3 प्लस 5 भी 2 आएगा। तो ये कम्यूटेटिव है। अब हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन का, और सब्सट्रैक्शन के केस में बिल्कुल वही सेम फंडा मतलब बिल्कुल सेम नहीं होगा। a प्लस बी था, यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा, इक्वल्स टू b माइनस ए। क्या हो रहा है चलो देखते हैं। 5 माइनस -3 इक्वल्स टू -3 माइनस 5। तो यहां पे एक चीज देखने लायक है कि 5 माइनस -3 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 5 प्लस 3 इक्वल्स टू -3 माइनस 5। और यहां पे हमें देखने के लिए मिल रहा है कि 5 प्लस 3 क्या होंगे, 8, और -3 माइनस 5 क्या होंगे, -8 हो। तो दोनों क्या सेम है, नहीं है, माइनस का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, एक माइनस का डिफरेंस है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में भी वही कि अगर ए बी इक्वल्स टू बी ए, मतलब a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, क्या प्रूफ हो सकता है, चलो देखते हैं। 5 इंटू -3 इक्वल्स टू -3 इंटू 5, तो दोनों ही केस में रिजल्ट सेम होगा। 5 इंटू -3 -15, और -3 इंटू 5 भी -15 होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि मल्टीप्लिकेशन के केस में भी कम्यूटेटिव है। अब देखते हैं डिवीजन का केस। किसका केस, डिवीजन का। डिवीजन के केस में a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a। क्या ये दोनों सेम होंगे, देखते हैं चलो। 5 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाय 5। तो यहां से पूरा का पूरा अंदाजा तुम लगा सकते हो कि ये 5 -3 का बिल्कुल उल्टा है, तो ये कभी सेम हो ही नहीं सकते, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। अब हम देखेंगे रैशनल नंबर के केस में क्या कम्यूटेटिव होंगे इनमें से। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो अब देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके केस में, रैशनल नंबर के केस में। सी रैशनल नंबर, इसमें फिर 4 केसेस होंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। पहले में कौन सा आएगा, एडिशन, और एडिशन में क्या बोलेगा, प्रॉपर्टी बोलेगा कि अगर a और b दो रैशनल नंबर्स हैं तो a प्लस b क्या होना चाहिए, b प्लस a के साथ सेम होना चाहिए। a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a। यहां पे गिवन होगा कि a और b दोनों रैशनल नंबर हैं। और अगर एग्जांपल लो, चलो 1/2 एक लेते हैं और दूसरा लेते हैं -3/4 लेते हैं, 1/4 ले लेते हैं, अच्छा होगा, 4 मैच करेगा। 1/4 प्लस -3/4 इक्वल्स टू -3/4 प्लस 1/4। तो इन दोनों ही केस में आंसर एक ही निकल रहा है, बता देता हूं, वो क्या होगा, -2/4 होगा। क्या होगा, -2/4 होगा। जिसको और थोड़ा आगे ले जाऊं तो -1/2 होगा, क्योंकि 2 2 जा 4 कट हो जाएगा। तो ये क्या कम्यूटेटिव है, बिल्कुल है। नेक्स्ट देखेंगे सब्सट्रैक्शन के केस में। किसके केस में, सब्सट्रैक्शन। और सब्सट्रैक्शन के केस में क्या होगा, a माइनस बी इक्वल्स टू b माइनस ए हमें प्रूव करना होगा। और इसमें 1/4 माइनस
-3y4 इक्वल्स टू -3y4 -1y4। तो क्या इन दोनों केस में आंसर सेम होंगे? अगर यहां पे देखूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1y4 प्लस 3y4, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4y4 जो कि 1 निकल जाएगा, जबकि वहां पे क्या होगा? -4y4 होगा तो -1 निकलेगा। इधर +1 आंसर होगा, उधर -1 जो कि सेम नहीं है, तो ये कम्यूटेटिव सब्सट्रैक्शन के केस में नहीं होगा। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के केस में? ये स्किप मत करना, लंबा जरूर होगा, 2 दिन करके देख सकते हो। जो बिना स्किप किए देखेगा उसके बहुत तगड़े नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे, टॉप कर सकता है वो स्कूल में, क्योंकि लाइन बाय लाइन सारा कुछ मैं कवर करा रहा हूं। तो यहां पे क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, और ये दोनों कम्यूटेटिव होंगे ऐसा होगा तो, और यहां पे 1y4 इंटू -3y4 इक्वल्स टू -3y4 इंटू 1y4। क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल हैं। आंसर कितना निकलेगा? -3y16 ये आंसर होने वाला है। तो क्या ये कम्यूटेटिव हैं? बिल्कुल हैं। अब देखेंगे डिवीजन के केस में। किसके केस में? डिवीजन के केस में। डिवीजन के केस में क्या होगा? a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a होगा। दोनों के केस में अगर आंसर सेम आएगा तो हम बोलेंगे ये कम्यूटेटिव है। तो चलो निकालते हैं। a क्या है? 1/4 है, और b क्या है? -3/4 है, और इधर क्या आ जाएगा? -3/4 डिवाइडेड बाय 1/4 हो जाएगा। और यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि दोनों तरफ आंसर अलग अलग होंगे। कैसे होंगे? तो देखो 1/4 डिवाइडेड बाय -3/4 करने पर आंसर आएगा 1/-3। निकाल के देखो। और जबकि यहां पे कितना आएगा? चलो मैं निकाल देता हूं खुद तुम्हारे लिए। तो इसको ले लेते हैं 1/4 डिवाइडेड बाय -3/4, 3/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे चला आएगा, तो कितना आएगा? 4/-12, तो 1/-3। जबकि इधर कितना आएगा? इधर आएगा -3/4, -3/4 डिवाइडेड बाय 1/4, 1/4। तो दोनों के केस में आंसर अलग अलग आएंगे। कैसे बोलोगे? तो मैं बता देता हूं। इधर आएगा -1/3, इधर आएगा, चलो देख लेते हैं, 4 ऊपर चला आएगा, ये 4 नीचे चला जाएगा, ये 4 से 4 मर जाएगा। इधर -1/3 आएगा, जबकि इधर बस -3 आएगा। इधर -1/3, -1/3 इक्वल्स टू -3, जो कि इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू का सिंबल आ जाएगा, तो ये भी कम्यूटेटिव नहीं होगा। क्लियर? तो रेशनल नंबर के लिए खत्म होता है। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी खत्म हुआ। कौन सा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर मूव करें, जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखेंगे हम थर्ड, या फिर बोल सकते हो लास्ट प्रॉपर्टीज क्या है? एसोसिएटिविटी। वो क्या था? कम्यूटेटिविटी। अब देखेंगे सर आप कम्यूटेटिव लिखे थे, हाँ वो प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, वैसे ये भी एसोसिएटिविटी को एसोसिएटिव लिख सकते हो, पर हम लिखेंगे इस बार एसोसिएटिविटी। तो चलो देखते हैं, चारों केसेस में प्रूव करके देखेंगे। पर ये है क्या प्रॉपर्टी? तो पहले कौन सा केस? एज यूजुअल होल नंबर। और पहले यहां पे क्या लेते हैं हम? एडिशन। और एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है? पहले के केसेस में ए और बी अगर दो होल नंबर है बोला जाता था, या फिर इंटीजर है या फिर रेशनल नंबर है, एस जो भी होगा वो बोला जाता था। पर यहां पे मान लो अगर ए बी और सी भी 3 होंगे, यहां पे तीनों अगर होल नंबर हैं तो क्या होना चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ब्रैकेट में इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर ये सेम होते हैं दोनों ही केस में,
यहां पे इधर ब्रैकेट आ गया, उधर में इधर ब्रैकेट आ गया। समझ गए? दोनों केस में अगर रिजल्ट सेम है तो ये क्या होंगे? एसोसिएटिव होंगे। चलो नंबर लेते हैं, 1 2 3 ले ले, अच्छा होगा। 1 + 2 + 3, तो यहां पे क्या हुआ? 3 + 3 6 आएगा। इधर देखते हैं, 1 + 2 + 3, तो यहां पे भी 6 आएगा। तो ये क्या है? एसोसिएटिव है। समझ गए? यहां पे भी 1 + 2 3, 3 + 3 6। और तुम्हें पहला यहां पे एक चीज याद रखना है, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना है, या फिर काम तमाम करना है बोल सकते हो। तो ब्रैकेट के अंदर का काम क्या है? 2 + 3 करना। पहले क्या आ गया? 5, 5 + 1 6। और यहां पे भी पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना, 3 + 2 मत करना, पहले 1 + 2 करना, 3, 3 + 3 6। अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन में। तो सब्सट्रैक्शन के केसेस में ये बताता है कि 1 - 2 1 - 2 - 3 = 1 - 2 - 3। जैसे मैंने बताया था, हम कौन सा काम पहले करेंगे? यहां पे a - b - c करके, ये मैंने 1 2 3 डायरेक्ट ले लिया। चलो यहां पे देखते हैं, a + b छोड़, ये तो समझ में आ जाएगा तुम्हारे। 1 - 2 कितना होगा? -1 होगा। -1 - 3 = 1 - 2 - 3 कितना होगा? -1 होगा। 1 - -1, तो इधर से पता चलता है कि इधर आंसर कितना आएगा? -4 आएगा, जबकि इधर 1 + 1 2 आएगा। तो दोनों के तरफ के आंसर में सेम नहीं है, अंतर है। दोनों की तरफ के आंसर में अंतर है, सेम नहीं है। तो ये एसोसिएटिव ना होगा, नहीं होगा। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या देखेंगे? मल्टीप्लिकेशन। और बोला जाए तो यहां पे क्या होगा? a × b × c = a × b × c। यहां पे बस एक ही चेंज होता है, जो कि होता है खेल ब्रैकेट का। और यहां पे 1 2 3 भी लेते हैं, 1 × 2 ब्रैकेट में और × 3 = 1 × 2 × 3। तो दोनों ही तरफ आंसर सेम आने वाले हैं, जो कितना होगा? 6। तो ये क्या है? एसोसिएटिव है। समझ गए? ये 6 आ रहा है ना, ये 6 आ रहा है। इधर कितना आ रहा था ये भी लिख देता हूं। चलो 1 + 2 3 + 3 6। देखो 6 वाले केसेस दोनों क्या है? एसोसिएटिव है। ये बस नॉर्मल रिलेशन है, ऐसा कुछ नाता नहीं है। डिवीजन, तो डिवीजन के केस में क्या होगा कि जो a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय c = a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। वही नंबर अगर लें तो क्या होगा? 1/2, 1a होगा ना, दूसरा b कौन सा? 2 है, और c कौन सा होगा? 1/2 डिवाइडेड बाय 3 = 1 डिवाइडेड बाय 2/3। और दोनों केस में अगर बता दूं तो 1/2 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। जबकि इधर क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कितना होता है आंसर। तो यहां पे अगर आंसर देखने जाएं तो 1/2 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 क्या होगा? 1/2/3। देखो ऐसे लिख देना, 2/3। तो ये 3 ऊपर जाएगा तो 3/2 होगा, जबकि वहां पे 1/2/3। इस वाले केस में दोनों ही तरफ आंसर कितना आ रहा है? 3/2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या ये एसोसिएटिव है? क्या ये एसोसिएटिव है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक आंकड़ा आता है 0, जो डिवीजन को एसोसिएटिव नहीं बनाता है, और बुक में भी उसका एग्जाम्पल नहीं दिया गया है। इस केस में तो एसोसिएटिव प्रूफ हो जा रहा है, पर एक एग्जाम्पल नहीं दिया है। पर बुक में क्या बोला है
कि जो डिविजन है वो एसोसिएटिव नहीं है। क्यों बोले तो लिख देना, बुक में एग्जांपल नहीं है, पर डिविजन एसोसिएटिव नहीं है। डिविजन कुछ भी नहीं है। आप बहुत से केस में मान लो वो ना क्लोजर था, ना कम्यूटेटिव था, ना एसोसिएटिव था, तो डिविजन के केसेस में ना डालने की आदत डाल दो। समझ गए? ये एग्जांपल मैंने बस इसलिए बताया कि तुम भावना में आके बह ना जाओ और इसको एसोसिएटिव ना लिख दो। कुछ केसेस में आ जाते हैं, पर बुक हमारा बोलता है कि डिविजन एसोसिएटिव नहीं होता। वो केस क्या है ये खुद नहीं दिया है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगर किसी को डिवीजन का एक एग्जांपल चाहिए था, भले बुक में ना दिया हो, मैं बता देता हूं। तुम ले जाना 10, 2 और 5। तो अगर इसको हम करके देखेंगे तो क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 इज नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू बाद में लिखेंगे, इज नॉट इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। यहां से साफ साफ पता चल गया होगा 10 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, 1, जबकि 10 डिवाइडेड बाय 2 बाय 5 कभी भी 1 नहीं होगा। तो ये नॉट इक्वल्स टू है, तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा। ये था वो केस। अब देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे किसके लिए, हम होल नंबर के लिए कर चुके, अब इंटीजर के लिए करेंगे। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों केसेस में। तो चलो देखते हैं। पहले कौन सा, एडिशन। यहां पे पहले लिख देता हूं मैं कि किसके लिए, इंटीजर के लिए। इंटीजर पहला केस एडिशन, एडिशन। और एडिशन में क्या होगा तो तुम देखो, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। तो ये क्या बोलता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलता है। क्या ये उसको साबित कर सकता है? पहला तो एडिशन है, प्लस होगा ये सारे, तो मैं बता देता हूं कर सकता है। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 ही ले लेते हैं। 1 + 2 + 3 इक्वल्स टू 1 + 2 + 3। तो ये बताता है कि 1 + 2 3 होता है, 3 + 3 6 होता है। वहां पे भी 3 + 2 5 होगा, +1 6 होगा। तो ये क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। अब देखेंगे सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन और सब्सट्रैक्शन क्या बोलेगा कि a - b - c इक्वल्स टू a - b - c। कौन, सब्सट्रैक्शन वाला। तो 1 - 2 - 3 इक्वल्स टू 1 - 2 - 3। तो यहां पे अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा आंसर, -1 - 3 -4 होगा, और इधर क्या आएगा, 2 - 3 कितना हुआ होगा, -1 1 - 1 1 + 1 2 आ जाएगा। तो इधर -4 होगा, जबकि इधर आंसर 2 आ जाएगा। तो दोनों तरफ आंसर अलग आएंगे, तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा। इट इज नॉट इक्वल्स टू, इसलिए ये एसोसिएटिव नहीं होगा। और ये इक्वल्स टू है कितने, 6 की। और अब हम देखते हैं तीसरा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, तो यहां पे क्या होगा, a इंटू b इंटू सी कर देते हैं। तुम बोलोगे सर पहले में तो ए बी में देते थे, जहां पे ब्रैकेट लगाओ चलेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इधर लिख देंगे a इंटू बी को ब्रैकेट में रख देंगे इंटू सी। ऐसे तरफ का कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों में सेम ही है। जो लेफ्ट साइड का राइट में रख दो, राइट को लेफ्ट में रख दो तो भी चलेगा। तो यहां पे इंटू सी होना चाहिए। तो यहां पे 1 2 3 लेते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 3। तो दोनों ही केस में आंसर कितना आएगा, 6 आएगा, सेम आएगा। तो ये एसोसिएटिव है। अब देखते हैं डिवीजन का क्या होगा, डिवीजन का। तो डिवीजन क्या कहता है, ये कहेगा कि a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, किन दोनों को ब्रैकेट में, पहले दोनों को ले लेते हैं, इक्वल्स टू
ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी। लास्ट तो यहां पे थोड़ा सेपरेट एग्जांपल लेते हैं इसको प्रूव करने के लिए। 10 to 5 10 है डिवाइडेड बाय, यहां पे एक माइनस ले लेता हूं चलो तुम्हारे खुशियों के लिए, डिवाइडेड बाय 2 -10 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय सी कितना ले लेता हूं, सी मान लो -5 ले लेता हूं चलो, इक्वल्स टू -10 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा ये 2 लिए थे हम, 2 डिवाइडेड बाय -5। तो दोनों तरफ का आंसर कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि -10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है -5, -5 डिवाइडेड बाय -5 1 हो जाएगा, जबकि इधर -10 डिवाइडेड बाय 2 बाय -5 कभी भी 1 नहीं हो सकता, इसलिए ये नॉट इक्वल्स टू का सिंबल आ जाएगा। तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा किस केस में, डिवीजन के केस में। नेक्स्ट वी विल मूव टू रैशनल नंबर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे किसके केस में, रैशनल नंबर। पहले कौन सा, एडिशन। एडिशन में क्या बोलता है, रैशनल नंबर में जो भी नंबर हो ए बी सी 3 रैशनल नंबर होंगे जिसमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए। क्या होंगे वो हम डिटेक्ट करने वाले हैं अभी। तो चलो 2 रैशनल नंबर लेते हैं, 1/2 और क्या ले, एक दूसरा मान लो ले लेते हैं 3/4 ले लेते हैं, 3/4, ये भी 1/4 ले लेते हैं 1/4, और तीसरा वाला ले लेते हैं, चलो कोई नॉर्मल सा ही नंबर ले लेते हैं। एक काम करते हैं, बेस्ट होगा तुम जब भी एग्जांपल लो एग्जाम में, तुम्हें यह तरीका मैं बता देना चाहता हूं कि कौन से एग्जांपल लेने से तुम्हें प्रूव करना आसान होगा जिसके तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो। तो यहां पे ऐसा एक ऑड डिनोमिनेटर लेना, 1/7 प्लस 2/7, ऑड डिनोमिनेटर ऐसा लेने से एक आसानी होती है 3/7, ये ले लेना, ये सब में टिक जाएगा। देखो 1/7 प्लस, यहां पे ब्रैकेट दे दिया, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7। पहला तो ऐड करना आसान रहता है डिनोमिनेटर जब सेम रहते हैं। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, 3/7 प्लस 3/7 इक्वल्स टू 6/7, और यहां पे भी बिल्कुल वही हाल होने वाला है। क्या होने वाला है, 6/7 आंसर दोनों ही केस में आ रहा है। तो एडिशन के केस में तो क्लियर है, पूरा ग्रीन सिग्नल मिल गया है, एसोसिएटिव है। दूसरा कौन सा है, सब्सट्रैक्शन। कौन सा केस है, सब्सट्रैक्शन। और सब्सट्रैक्शन भी बिल्कुल सेम बात बोलता है, ए बी सी 3 रैशनल नंबर हैं जहां पे a माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी, और यहां पे क्या बोला जाता है कि 1/7 माइनस 2/7 माइनस 3/7 इक्वल्स टू 1/7 माइनस 2/7 माइनस 3/7। सेम सेम लग रहा है ना, थोड़ा सा बोरिंग ये पार्ट लगता है जब हम न्यूमेरिकल्स टाइप करते हैं, पर आदत डाल दो मजा आएगा। मैथ ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें फुल मार्क्स स्कोर करना इम्पॉसिबल नहीं है। लिटरेचर में क्या है, टीचर बोल सकता है ये पसंद नहीं आया मुझे, आज तो ऐसे काट देगा, पर यहां पे नहीं काट सकता है क्योंकि ये सॉलिड मार्क्स लाता है मैथमेटिक्स, बट पढ़ना भी उतना पड़ता है, थोड़ा पढ़ लोगे तो आ जाएगा। तो देखते हैं 1/7 माइनस 2/7 कितना आ जाएगा, ये -1/7 हो जाएगा। -1/7 माइनस 3/7 कितना हो जाएगा, -4/7 हो जाएगा। ये इधर आ गया -4/7, इधर कितना आएगा 1/7, पहले ब्रैकेट के अंदर का, तो यहां पे आ जाएगा -1/7, 1/7 माइनस -1/7 प्लस हो जाएगा तो 2/7 हो जाएगा। यहां कितना आया था -4/7, जबकि इधर कितना आया 2/7 आ गया। तो ये एसोसिएटिव नहीं है, समझ गए। 3 कौन सा होगा, मल्टीप्लिकेशन। कौन होगा, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, बिल्कुल सरल भाषा में बोलता है a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी होल। ये ब्रैकेट में आ जाता है बोल के होल बोलते हैं एक साथ, ये मतलब पहले वो ब्रैकेट के काम तमाम करेंगे। तो अगर एग्जाम्पल लो वही वाला 1/7 इंटू
2/7 इंटू 3/7 इक्वल्स टू 1/7 इंटू 2/7 इंटू 3/7। तो यहां पे भी आंसर दोनों तरफ सेम होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई जैसे भी करो सेम आता है, जैसे भी मतलब उल्टा करके नहीं, ब्रैकेट जहां पे भी लगा के करो सेम आता है। कितना आएगा? 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6/7 आंसर आएगा। समझ गए? एसोसिएटिव होगा। चौथा देखते हैं डिवीजन, और डिवीजन के केस में भी क्या बोलता था? वही सेम वाला चीज बोलता है। क्या है? a डिवाइडेड बाय b होल डिवाइडेड बाय c इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c होल। समझ गए? इसको मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में बस पढ़ दिया। यहां पे थोड़ा एग्जांपल में मैं चेंज करना चाहूंगा। क्या लूंगा? 1/2 माइनस 1/3 और 2/5। 1/2 माइनस 1/3 और क्या लूंगा? एक 2/5 लूंगा। 1/2 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय 2/5 इक्वल्स टू 1/2 डिवाइडेड बाय माइनस 2/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय 2/5। तो ये नंबर लेने पर क्या होगा? ये दोनों मिलने वाले नहीं है, जैसे यहां पे नहीं मिले, नॉट इक्वल्स टू सिंबल दे देना। तो यहां पे क्या ये मिलेंगे? तो देखो पहली बात 1/2 डिवाइडेड बाय माइनस 1/3। तो अगर ये करोगे तो क्या हो जाएगा? तो यह होगा कि ये पहले तो उल्टा हो जाता है इनटू के, तुम्हें डिवीजन नॉर्मल डिवीजन जैसे होता है 3/-1 मतलब -3 हो जाएगा ये आंसर, -3/2 हो जाएगा आंसर। और इसको फिर 2/5 कर देंगे -3। तो यहां पे निकालने पर इधर जो आंसर निकलेगा इधर वो आंसर नहीं निकलने वाला। तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा डिवीजन के केस में। निकाल के बता दो। चलो तुम्हारे लिए ये भी कर देते हैं। 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3। तो ये 3 इधर चला आएगा, मतलब 6 हो जाएगा। चलो देखते हैं। 1/2 तो 3 चला जाएगा पूरा ऊपर, 3 इधर नहीं आएगा, 3 इधर आ जाएगा। तो यहां पे देखो सिंपल फॉर्मूला पुट कर दो। 1/2 इंटू इसको उल्टा कर देना 3/-1। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3/2 या फिर -3/2 डिवाइडेड बाय 2/5 डिवाइडेड बाय 2/5। तो 5 ऊपर चला जाएगा तो -15/2 हो जाएगा इंटू 2 मतलब 4। -15/4 किधर का आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड का आ रहा है। राइट हैंड साइड का जब करेंगे तो अलग आंसर आएगा, क्योंकि यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है 1/2। 3 ऊपर चला आएगा तो क्या होगा? पहले ब्रैकेट के अंदर का करना। देखो मैं यहां गलती करने जा रहा था, ब्रैकेट के अंदर का पहले। तो 5 ऊपर आ जाएगा -5/6। तो -5/6 डिवाइडेड बाय 1/2 -5/6 हो जाएगा। तो 6 ऊपर आएगा 5, तो -5/6। 6 डिवाइडेड बाय -10 -6/10 आ जाएगा, जबकि इधर -15/4 है। तो दोनों सेम नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा। किस केस में? डिवीजन की केस में। समझ गए? प्रॉपर्टीज खत्म हुआ। अब 2-3 ऐसे हलवा कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसमें सवाल आ सकता है, पर हलवा है, क्योंकि नहीं भी होता तो मैं बना देता तुम्हारे लिए। सारे कंसेप्ट आसान कर दूंगा, तुम्हें बहुत आसानी से सब कुछ पूरा बुक से कुछ भी ना छोड़ते हुए पढ़ा दूंगा, जो कि जकास क्लासेस में मिलेगा। अलॉन्ग विथ ऐसा नोट्स, अलॉन्ग विथ इंपोर्टेड नोट्स। ऐसा नोट्स है वो जिसमें एनटीएससी क्लियर हो जाता है 10th क्लास के, और तुम्हारे लिए ओलंपियाड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर फाउंडेशन डेवलप करना चाहते हो तो वो भी डेवलप हो जाएगा। उस लेवल का नोट्स है वो, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का नोट्स है। तो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम क्या देखेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। तो पहले तो देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। तो एडिटिव आइडेंटिटी एक नंबर है। कैसा नंबर? अगर बात करूं तो एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर के साथ एडिशन करने पर, मिलाने पर वो नंबर का वैल्यू नहीं बदलता। मतलब कोई ऐसा नंबर, मान लो डैश है वो नंबर, +5 करो 5 आएगा, +3 करो 3 आएगा,
प्लस -2 करो तो भी -2 आएगा। तो अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा नंबर चल रहा है, और एक लिख देता हूं 1/2 करने पर भी 1/2 आएगा, तो वहां पे अगर मुझे एक नंबर बैठाना हो तो वो शायद ये नंबर होगा। और ये क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। तो यहां पे लिखना तुम 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। समझ गए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? खल्लास। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी से कुछ, सर वहां पे भी 0 होगा? नहीं, वहां पे 0 नहीं होगा सर, 0 के साथ जो भी इंटू करते हैं 0 आता है। नहीं, वहां पे अलग थोड़ा होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने में वही नंबर आएगा। मतलब मान लो वो डैश है, इंटू 5 इक्वल्स टू 5, इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/2, इंटू मान लो 0 इक्वल्स टू 0, इंटू -2 इक्वल्स टू -2। तो यहां पे अगर मुझे इस डैश में कोई नंबर बैठाना पड़े तो 1 से बेहतर कोई नंबर नहीं हो सकता, या फिर 1 के अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता। समझ गए? तो क्या है? 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। तो चलो देखो, ये था हलवा टॉपिक्स, और एक देखेंगे रेसिप्रोकल, उसके बाद रिप्रेजेंटिंग नंबर इन रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर इन नंबर लाइन देखने वाले हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद और एक टॉपिक है नंबर लाइन में जाने से पहले। नेक्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल। क्या है? रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल क्या है? किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल वो नंबर है जिसके साथ उसको मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 मिलता है। सर थोड़ा समझ में नहीं आया? देखो, मान लो कोई भी नंबर लो, मान लो 1/2 में लेता हूं, तो इसके साथ कौन सा नंबर, मतलब उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करने पर हमें रिजल्ट 1 मिलेगा, या फिर 2 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 मिलेगा, या फिर कोई भी नंबर ले सकते हो। 21/7 लेता हूं, इंटू कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने पर, माइनस ले लेता हूं, चलो और कॉम्प्लेक्स कर दिया, तुम्हारे हिसाब से कॉम्प्लेक्स लगता होगा थोड़ा बहुत। और क्या, कोई भी नंबर तुम बोल सकते हो 50 इंटू कितना करने पर 1 मिलता है, तो वो नंबर उसका क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। तो मैं बोलूं यहां पे 2/1 मल्टीप्लाई करने पर 2 से 2 मर जाएगा, 1 से 1 मर जाएगा, बचा क्या? 1 दोनों जगह। 0 नहीं कर देना, 1 बचता है तो आंसर 1 आएगा। फिर -21/7 में -7/21, माइनस से माइनस गया, 21 से 21 गया, 7 से 7 गया, तो कितना बचा? 1। इधर अगर मैं, ये 2 है ना, 2/1 है, 1/2 कर दूं तो 1 से 1, 2 से 2 गया, बचा 1। 50 1/50 कर दूं तो 50/1 हो जाता है, ये 1 से 1, 50 से 50 गया, कितना बचा? 1। तो कौन सा नंबर कोई नंबर का रेसिप्रोकल होगा? उसका बिल्कुल उल्टा इससे जो तुम्हें पता चल रहा है, जैसे 1/3 इंटू 3/1 इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये मर जाते हैं, 3 से 3, 1 से 1। कैसे? 1 1 जा 1, 3 3 जा 3 1 जा 3, तो यहां पे 1 1 बचते हैं, तो 1 बचता है आखिर में। तो ये इसके रेसिप्रोकल हुए। नेक्स्ट वी विल मूव टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर ऑन नंबर लाइन। रैशनल नंबर का पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर का तो पता होगा, ये होता है ना नंबर लाइन, अभी ड्रॉ करके अच्छे से बताऊंगा। चलो बिफोर आई मूव टू दैट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो चलो देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इन नंबर लाइन। बुक में दिया है रैशनल नंबर, पर मैं सारे नंबर का बता दिया है बुक में, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे देता हूं। तो नॉर्मल नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बढ़ता जाएगा। तो नेचुरल नंबर का नंबर लाइन कुछ ऐसा होता है, इधर से शुरू होता है, कहां से? 1 से, और ऐसे 1 2 3 4 7 8 9 करके ऐसे बढ़ता 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 चला जाएगा। तो जितने भी दूर तक तुम लिख सको, जितना बड़ा तुम्हारे पास पेपर हो बोल सकते हो, इसलिए ये एरो सिंबल से डिनोट कर देती है। तो मान लो हमें 3 प्लॉट करना है, प्लॉट 3 इन नंबर लाइन, प्लॉट 3 बोला तो 3 यहां पे पूरा लिखा हुआ है, देखो यहां पे जाओगे, ये है 3,
ये 3 हो गया। वैसे ही होल नंबर की बात करें तो इसमें एक पॉइंट ज्यादा होता है, वो क्या है 0, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पे मान लो हमें बोला प्लॉट 8, तो डायरेक्टली 8 वाले पॉइंट में आएंगे और इसको प्लॉट कर देंगे। पर इंटीजर ग्राफ थोड़ा अलग होता है। जैसे हमें पता है कि इंटीजर नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड करता है, यहां पे सिर्फ 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता जाता था, पर यहां पे इधर 0 1 2 3 4 5 6 करके बढ़ता जाएगा, पर लेफ्ट साइड भी नेगेटिव नंबर आते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 करके लेफ्ट साइड में बढ़ते जाएंगे। तो यहां पे हमें बोल सकता है प्लस भी बोल सकता है, माइनस भी बोल सकता है। प्लट -3 मान लो बोला, तो -3 कौन सा है, ये वाले पॉइंट डायरेक्ट पॉइंट में आ गए। पूरा डायरेक्ट नंबर लिखा हुआ है, वहीं पे हमें बस डॉट लाके एक सर्कल बना देना है। सर्कल सर बनाना नियम है नहीं, बस तुम्हारे एग्जामिनर जो तुम्हारा कॉपी करेक्ट कर रहा हो उसको अच्छे से समझ में आएगा बोल के एक राउंड भी लगा देना, अच्छा इंप्रेशन भी जमता है। पर रेशनल नंबर के केस में जैसे तुम्हें पता है कि यहां पे एक पूरा राउंड नंबर था 5 6 1 2, पर रेशनल नंबर में 1/3 भी हो सकता है, 1/6 भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। पर ग्राफ तो ऐसा ही होगा, इसका नंबर लाइन तो ऐसा ही होगा, ग्राफ नहीं, इसका भी नंबर लाइन में बस राउंड नंबर रहेंगे। तो मान लो हमें बोला प्लॉट नंबर 1/3, तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे? तो इसका सरल उपाय है रेशनल नंबर में। देखो कि यहां पे 1/3 किसके अंदर आ सकता है, 1/3 से पता क्या चलता है कि 3 हिस्सों में से एक हिस्सा, तो 0 से 1 के बीच इसको जूम कर दिया। देखो ये हमारा ऑप्टिकल जूम नहीं है कैमरा में, इसको अगर जूम करेंगे तो एक बड़ा लाइन आएगा, देखो 0 से 1, ये जूम का सिग्नल करके मैं ले आया। मैथमेटिकली जब पेपर में जूम किया जाता है तो कैमरा में ऐसे करके जूम या फिर घुमा के नहीं करना पड़ता है, एक नॉर्मली इसको बड़ा दिखाया जाता है। और यहां पे तुम्हें क्या करना है, यहां पे जैसे बोल रहा है 1/3, 3 हिस्सों में से एक हिस्सा, तो 3 हिस्से बना दो इक्वल, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। 3 हिस्सों में से कौन सा हिस्सा, एक हिस्सा, तो ये हो जाएगा 1/3, और यहां पे लिखेंगे तो छोटा करके 1/3 प्लॉट हो गया। समझ गए कैसे प्लॉट किया हमने? अब देखेंगे कि मान लो कोई बोलता है हमें कि प्लॉट 1 फुल 1/3, जिसको या ये भी बोलते हैं कि 4/3 बोलते हैं मान लो। तो इसको पहले 4/3 अगर दिया हो तो ऐसे कन्वर्ट कर लेना, ऐसे कन्वर्ट कर लेना कैसे, प्रॉपर फ्रैक्शन में। और इससे हमें क्या पता चलता है कि 1 कंप्लीट है तो 1 के बाद ही आएगा। यहां पे देखो 0 था, मतलब कुछ नहीं था, 1/3 था, इसके पहले 1 2 3 4 कुछ नहीं था, तो हमें 0 से स्टार्ट करना है। पर यहां पे क्या लिखा हुआ है, पहले 1, उसके बाद 1/3, तो पहले 1 ले लिए, उसके बाद 1/3 कैसे लेंगे, 3 हिस्सा करेंगे पहले, 1 2 3, 3 हिस्सों में से कितना हिस्सा, एक हिस्सा। सर 4 हिस्सा, इसको मत बोलना, पहले 4/3 को कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, 1 फुल 1/3 के फॉर्मेट में। और अभी 3 हिस्से करने हैं क्योंकि नीचे 3 है, और कितना हिस्सा हमें चाहिए, 1/3 हिस्सा, 1/3, तो प्लॉट हो गया 1/3। ये जूम करके इतना बड़ा बना है, अगर इसको छोटा नंबर लाइन में इतना होगा तो इसको 3 हिस्से में, तो यही कहीं पॉइंट लाई करेगा। सर ये आप हमें बताने के लिए जूम किए हैं या फिर मैथमेटिकली ऐसा जूम होता है? तो मैथ में तुम्हें कैमरा लेके एग्जाम हॉल में अलाउड नहीं होगा, तो तुम्हें पेपर में कैसे जूम करना है, मान लो नंबर लाइन बहुत छोटा सा है ग्राफ पेपर में, तो ऐसे 2 लाइन खींच देना, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे ने क्या किया है, जूम किया है पेपर में। ये बात बहुत कम लोग बताते हैं, जो मैथ टीचर होते हैं वही बता पाते हैं तुम्हें ये बात, तो समझ गए। तो ऐसे आपको रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, कहां पे, नंबर लाइन में। क्लियर है फंडा? वीडियो जरूर लंबा है, पर जो बच्चा यहां तक देखने आया है उसके इस चैप्टर में से मार्क नहीं कटेंगे, क्योंकि बुक का कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा है। लंबा वीडियो है पर सारा कुछ समझा है, और थोड़ा है अभी, थोड़ा सा ही है, हलवा सा टॉपिक, लास्ट टॉपिक बोल सकते हो। सो बिफोर आई मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हम देखेंगे कि रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, मतलब 2 रेशनल नंबर के बीच कितने रेशनल नंबर होते हैं। तो पहले देखते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 ऐसे जो जाता है उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं।
1 से 10 के बीच कौन कौन से नंबर है बोलने से तुम क्या बोलोगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नेचुरल नंबर की बात की जाए, होल नंबर बोला जाए तो 1 और 10 के बीच कितने होल नंबर होंगे? तो वही सेम आंसर होगा, पर 0 से 10 बोला जाए तो 1 एक ऐड हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बोलोगे। और अगर तुम्हें पूछा जाए कि दो इंटीजर के बीच, मान लो -2 से 2 के बीच, तो तुम क्या बोलोगे? -1, 0, 1 तुम ये बोलोगे, आंसर दोगे। पर दो रेशनल नंबर अगर हो तो, जैसे मान लो 3/10 एक हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? 7/10। अगर तुम्हें पूछा जाए कि कितने रेशनल नंबर इन दो रेशनल नंबर के बीच आते हैं, तो बहुत से बच्चे बोलेंगे 4/10, 5/10, 6/10, 7/10 तो है। ये 3 नंबर आ सकते हैं इसके बीच, तो वो बच्चे गलत होंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये 3 आ गए, अभी मैं 3 × 10 डिवाइडेड बाय 10 × 10, और मैं बता देता हूं अगर रेशनल नंबर के p/q के फॉर्म में जब होता है तो ऊपर जितना मल्टीप्लाई करो और नीचे जितना मल्टीप्लाई करो, अगर वो दोनों आंकड़ा सेम है, ऊपर जितना नीचे भी उतना अगर मल्टीप्लाई कर रही हो, तो नंबर के वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। मतलब 3/10 विल बी इक्वल्स टू 30/100 इक्वल्स टू 3/10, क्योंकि यहां पे 0 से 0 मर जाएगा तो फिर 3/10 ही आ जाएगा। तो वैसे अगर मैं 7/10 से मल्टीप्लाई कर दूं इंटू 10 डिवाइडेड बाय इंटू 10, तो 70/100 हो जाएगा। और इनके बीच और कितने नंबर आएंगे तुम खुद हिसाब लगा लो। 70/100, 30/100 से 31/100, 32/100, 33/100, वैसे कितने दूर जाएंगे? 68/100, 69/100, 70/100, वैसे चलता जाएगा चलता जाएगा। ये मैंने 10 ही मल्टीप्लाई किया है। अब देखो 3/10 इंटू 100 सर ये ऊपर नीचे सेम नंबर मल्टीप्लाई करने पर क्यों वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है? तो 100 1 जा 100, तो ये क्या हो जाएगा? 3/10 इंटू 1, इसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ। 1 को जहां पे भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। समझ गए? तो इसलिए ये फंडा यूज करते हैं। पर यहां पे मैं बस तुम्हें ये दिखाने के लिए बता रहा हूं, 3/10 इंटू 100 इक्वल्स टू 300/1000। वैसे 300/1000 से 700/1000 के बीच कितने नंबर आएंगे? वैसे और अगर 10,000 मल्टीप्लाई कर दूं या फिर 1000 मल्टीप्लाई कर दूं, या तो 1 मिलियन मल्टीप्लाई कर दूं, बिलियन मल्टीप्लाई कर दूं, लाख मल्टीप्लाई कर दूं, करोड़ मल्टीप्लाई कर दूं, कितने सारे नंबर आ जाएंगे इनके बीच। तुमने 3 का सोचा था, करोड़ों क्या अरबों नंबर आएंगे, काउंटलेस नंबर आएंगे। तो क्या है? देयर आर काउंटलेस नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। समझ गए? क्या ही था यार, इतने आसानी से तो समझा दिया तुमको। नहीं समझा तो थोड़ा पीछे चले जाओ, थोड़ा पीछे मतलब थोड़ा पीछे जा दो, फिर देखो इस वीडियो को, समझ में आ जाएगा इजीली एक्सप्लेन क्या हुआ है। और तुम्हें सवाल क्या पूछा जाता है? फाइंड 10, जब एग्जाम में आएगा फाइंड 10 रैशनल नंबर। इस बार टर्म 1 में एमसीक्यू आए तो ये पूछ सकता है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। तो क्या लिखना है? या तो काउंटलेस या फिर इनफाइनाइट भी दिया हो ऑप्शन में तो ये भी ठीक होगा, मतलब गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट। समझ गए? फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/10 टू 7/10। मान लो बोल रहा है 70/10 कर देता हूं इसको, -20/10 टू 70/10, 70/100 कर देने से ये अच्छा होगा। कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी सवाल ऐसा इजी ही देता है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं देगा कि 70/10 हो जाए। तो ऐसा इजी सवाल ही आता है जो मैंने पिक किया है। तो यहां पे पहले तो तुम्हें क्या करना है?
तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो यहां से, जैसे -19/100, -18/100, ऐसे करके कितने दूर लिख सकते हो, 68/100, 69/100, तो बहुत से नंबर मिल जाएंगे, 10 नंबर मिल जाएंगे। पर दिक्कत कहां पे होता है, जहां पे दिया होता है, क्या दिया होता है, जहां पे तुम्हें बोल देता है कि मान लो 8y -8y 6 to 20/8, तो 20/8 इधर ऊपर सर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा नंबर है, तो उसमें तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। अगर ऐसा नंबर दिखे जहां पे तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं लिख सकते उसके बीच कौन कौन सा नंबर है, तुम कंफ्यूज हो गए, तो वहां पे एक फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। क्या कि ये जो नीचे वाले डिजिट हैं 6 और 8 को हम सेम कर देंगे। सर कौन सा नंबर लेंगे, ऐसे कैसे? तो जैसे तुम्हें पता है, हम ऊपर जितना मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी उतना अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होगा। 6 और 8 में कितना कितना मल्टीप्लाई करने से एक सेम नंबर आएगा, तो मैं बता देता हूं। 6 4 जा 24 होता है और 8 3 जा भी 24 होता है, तो यहां पे हम 24 नीचे ले सकते हैं। सर आप कैसे अपने मन से 24 बोल देते हैं? तो कुछ नंबर करने के बाद तुम्हें यह एक्सपीरियंस आ जाएगा कि कौन सा नंबर लेने से अच्छा होगा। अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है कोई नंबर तो इजीली ले जाना, 8 × 6 इतना होगा, मतलब 48 ले जाना एक साथ। पर छोटा नंबर अगर मिल रहा है तो बड़ा नंबर को लेके फिर उसको इनटू डिवीजन करना कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। हमें 24 सेम हो सकता है, कैसे हो सकता है, -8/6 × 3, ऊपर भी × 3 नीचे भी × 3 इक्वल्स टू -24 बाय, सॉरी यहां पे 4 होगा, यहां पे ये क्या होगा 4 होगा, ये 6/4 करेंगे तभी तो 24 आएगा ना, और ये ऊपर भी 4 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -32 × 4, तो -32/24 आ गया। उधर वैसे कितना आ जाएगा, उधर भी वैसे आ जाएगा 20 × 3 डिवाइडेड बाय 8 × 3, तो यहां पे आंसर आ जाएगा 60/24। और अब इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया है और तुम्हें भी दिख रहा है कि -32/24 से 60/24 में करीबन करीबन सीधा सीधा बोलूं तो 90 नंबर तो आ जाएंगे, उसमें से कोई 10 उठा लेना। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, यहां पे कहा है -32, तो क्या होगा -31/24 -30/24 -29/24, ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे 60, तो -58/24 -58/24 माइनस नहीं, सादा 58/24 59/24, तो ऐसे करते करते बहुत से नंबर आ जाएंगे। इधर माइनस था, इधर माइनस नहीं होगा, 58 से माइनस नहीं होगा, क्योंकि यहां कौन सा है -32/24 से 31 30 29 28 यहां से घटता घटता जाएगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट चलता है। और इधर फिर कितना 57 58 59 60 करके आगे बढ़ता जाएगा, तो करीबन 90 नंबर मिल जाएंगे। तो उससे कोई भी 10 तुम उठा सकते हो, 20 बोले तो भी लिख सकते हो, 50 बोले तो भी लिख सकते हो। तो समझ गए क्या है, डिनोमिनेटर को कोई भी एक अंक मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ का सेम करना है, समझ गए। तो इसी के साथ ये रैशनल नंबर वाला चैप्टर होता है फिनिश। तो मुझे लेना पड़ेगा तुमसे विदा, पर जाते जाते बता देना चाहता हूं कि तुम्हें मैथ का सारा वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएगा। क्लास 6 टू क्लास 10 मैथ साइंस इंग्लिश के सारे वीडियोस अलॉन्ग विद एमसीक्यूज भी मैं तुम्हें प्रोवाइड करने वाला हूं। बहुत जल्द अगस्त सितंबर महीने में आ जाएंगे, तुम्हारे टर्म 1 से बहुत पहले आ जाएंगे तुम, ताकि जम के तैयारी करो। इस चैनल में सारा कुछ क्वालिटी कंटेंट है, पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि मेरा एक ही सपना है पूरे इंडिया को फ्री एजुकेशन देने का, और उसके लिए ही ये चैनल चल रहा है। सारे इंपोर्टेड नोट्स हैं, ओलंपियाड एनटीएससी लेवल के हायर लेवल इंपोर्टेड नोट्स हैं, जिनकी फीस बहुत है, वो भी हम फ्री देते हैं। और सब्सक्राइब लाइक का मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि मेरा एक मिशन है सब तक एजुकेशन पहुंचाना। पर आपको अगर वीडियो देखना है, जुड़े रहना है, तो हमसे जुड़े रह सकते हैं, पर मैं किसी को फोर्स नहीं करता, क्योंकि हमारे पढ़ाई से ही बहुत लोग इंप्रेस होकर हमसे जुड़ ही जाते हैं। और उसका फायदा क्या होता है, उनका स्कोर 95% प्लस आ जाता है। पहले अच्छे नंबर नहीं आते थे, अब आएंगे,
पहले आते थे तो आप और अच्छे आएंगे। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, झकास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।